गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं फ्लावरिंग, सिजोफ्रेनिया, मोरालिटी, स्ट्रेस एंड आइसोलेशन। ओके, सबसे पहले बात करें आप दोनों के बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है। सिजोफ्रेनिया के कार्ड में आप देख सकते हैं इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में ही खोए हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इन दिनों इस पर्सन ने ज़्यादा मिलना जुलना बंद किया हुआ है। लोगों से जो इस पर्सन की मुलाकातें होती थी वो बहुत कम हो गई हैं और आपसे भी ये पर्सन कम ही बात कर रहा है। तो आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है और इस पर्सन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये पर्सन दिल पे लेकर हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं सिजोफ्रेनिया के कार्ड के साथ साथ स्ट्रेस के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि इस पर्सन को किसी बात का गम है, दुख है, जो अंदर ही अंदर ये पर्सन ना महसूस कर पा रहा है। और यहाँ आइसोलेशन का कार्ड भी है, तो ये पर्सन किसी से बात नहीं कर रहा, इस पर्सन ने बातें बंद कर दी हैं। इसकी वजह से ये पर्सन तन्हाई का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से भी इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है और इसी वजह से ये पर्सन ना थोड़े परेशान भी हैं। और यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड इसी बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि ये पर्सन ना कोई गलती कर चुके हैं, उस गलती का परिणाम इस तरह इस पर्सन के सामने आया है कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन किसी से बात नहीं करें तो ही ठीक है। ये पर्सन मन की शांति ना तलाशने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलतियों के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई दे रहा है। दोपहर का वक्त है, ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको खोया है तो यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ का पछतावा है। और इस वक्त अगर इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं तो ये पर्सन अकेले हैं, तन्हा हैं, इस पर्सन की लाइफ से आप जा चुके हैं इसलिए ये परेशान है। या फिर अगर आप इस पर्सन के साथ हैं तो भी ये पर्सन जिन तकलीफ़ों से गुजर रहा है उन तकलीफ़ों में इस पर्सन को ना आपका साथ चाहिए। इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन के अगर साथ हैं ना तो ठीक है, और अगर आप साथ नहीं हैं तो ये पर्सन इस मुश्किल वक्त से ख़ुद को कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त अगर आप दोनों की बात बिल्कुल ही बंद है ना, बात ही नहीं हो रही, तो इस वक्त ये पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है कि आपसे बात नहीं हो रही, तो आपने इस पर्सन को अकेला छोड़ दिया या इस पर्सन ने खुद ही अपने आप को अकेला कर लिया। आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें की कि आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा नाराज़ हैं, इतना ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि आप इस पर्सन की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। यही चीज़ इस पर्सन को बहुत रुला रही है, तड़पा रही है, इसीलिए इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर रखा है, खुद के बारे में सोच रहा है कि इस पर्सन ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जिसका परिणाम इस तरह इस पर्सन के सामने आया है कि ये पर्सन एकदम अकेले पड़ गए हैं। इस पर्सन ने लोगों से बात करना छोड़ दिया है, आपसे भी बात नहीं कर रहा है। ये पर्सन खुद में ही खोया हुआ है, उस गलती के बारे में सोच सोच कर इस पर्सन को बहुत दुख भी है, तकलीफ़ है, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलती मान भी रहा है पर आपके सामने मानने की हिम्मत नहीं है। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है क्योंकि इस वक्त इस पर्सन ने जैसे हिम्मत हार रखी हो। और यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है, जो गम इस पर्सन को है उसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बारे में जब सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, या आप इस पर्सन को बिल्कुल मिस नहीं करते, या इस पर्सन ने जो गलती की है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इस पर्सन को ना आपने जिस तरह भी ट्रीट किया हो, पर इस पर्सन ने आपको उस तरह भी ट्रीट नहीं किया जिस तरह आपने इस पर्सन के साथ किया। तो आपने अगर इस पर्सन को बहुत प्यार देने की कोशिश की थी ना,
इस पर्सन ने उस वक्त उन चीज़ों को समझा नहीं था। अब जब ये पर्सन समझ रहा है उन चीज़ों को ना, तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि गलती तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की ही है, गलती तो इस पर्सन से ही हुई है, गलती तो इस पर्सन ने ही की है। आज अगर इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ सही है भी, तो भी अंदर से जो खालीपन इस पर्सन को महसूस हो रहा है, जो तकलीफ़ ये पर्सन अंदर ही अंदर घुटन जो महसूस कर रहा है ना, उसकी वजह से इस पर्सन को बहुत दुख है। वो दर्द है इस पर्सन को, और वही दर्द है जो इस पर्सन के आंसुओं के ज़रिए ना बह रहा है। तो ये दर्द है जो इस पर्सन की आंखों से बह रहा है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये सारी चीज़ें सोचकर, और इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, क्योंकि यहाँ फ्लावरिंग का कार्ड भी है। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहा है। किसी प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं मानता ये इंसान। इस पर्सन को लगता है कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी ना होकर भी आपने अगर इस पर्सन को चुना था, इस पर्सन का चुनाव किया था, ये इस पर्सन ने ही आपको चुना था, और उसके बाद आपको बहुत प्यार और बहुत अच्छे से ट्रीट करने के बाद एकदम से इस पर्सन का व्यवहार बदल गया आपके लिए। ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हो गया, इस पर्सन ने खुद को बदल लिया, या ये पर्सन घमंड में आ गए थे। इस पर्सन को अपने ऊपर ज़्यादा ही घमंड होने लगा था। उस बिहेवियर की वजह से आप हर्ट हुए, आप तकलीफ़ में आए। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप खाली हाथ रहे, इस पर्सन से आपको कुछ नहीं मिला। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो इस पर्सन ने की है। गलती करके पछताना एक बहुत बड़ी बात है कि पर्सन पछता रहा है, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है, तो बहुत रो भी रहा है क्योंकि बहुत इमोशनल हो रहा है। और आपको ये पर्सन जब फ्लावरिंग की एनर्जी में देख रहा है, तो इस पर्सन को थोड़ी सी और तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने देने में विश्वास रखा, आपने सिर्फ दिया है। इस पर्सन से आपको नहीं भी मिला तो भी आपने सोच लिया कि आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने से प्यार करना है। अब आप जितना इस पर्सन से प्यार करते थे, खुद से प्यार करने लगे हैं। आपने ना अपने आप को इस तरह से संभाल लिया है कि आपके दिल में अगर गम भी है, दुख भी है, तो आप दिखा नहीं रहे, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ुद को संवारने की ही जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। इस पर्सन को लगता है ऐसा, और ये चीज़ यहाँ फ्लावरिंग के कार्ड में दिखाई भी दे रही है कि आप किस तरह ख़ुद को इम्प्रूव कर पाए हैं। आपकी जो एक एक अदा है ना, इस पर्सन को याद आ रही है। आपके साथ बिताया हुआ जो एक एक पल है ना, वो इस पर्सन को याद आ रहा है। तो ये पर्सन आपकी हर उस बात को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपसे जुड़ी है, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले अगर इस पर्सन को ये समझ नहीं थी, तो अब इस पर्सन को ये समझ आ गई है कि आपने इस पर्सन को सिर्फ दिया है, इस पर्सन से लिया नहीं। और जो कुछ भी अगर इस पर्सन ने दिया है तो अपना फ़र्ज़ समझ कर दिया है। तो इस पर्सन का फ़र्ज़ बनता था आपके लिए कुछ करना, जिसमें इस पर्सन ने ना जैसे बहुत ज़्यादा आलस दिखाया हो, वो आलस आज इस पर्सन को रुला रहा है, तड़पा रहा है, इस एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।